जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। इस एडिशन में हम 1 मई 2020 के डिफेंस न्यूज़ स्कैन करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट न्यूज़। लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑपरेट किए जाने वाले AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर, जो अपाचे के नाम से जाना जाता है, के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड करेगी। ये सिस्टम वेपन्स को एक्यूरेटली फायर करने और बैड वेदर में सेफली नेविगेट करने यूज किया जाता है। इस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर सिस्टम का नाम मॉडर्नाइज टारगेट एक्विजिशन पायलट नाइट विजन सेंसर है। ये सेंसर एयर क्रूज को ग्रेटर रिसोल्यूशन प्रोवाइड करता है, जिससे प्रीवियस सेंसर्स के कंपैरिजन में एनिमी टारगेटिंग, सिचुएशनल अवेयरनेस एनहांसिंग इंक्रीज हो पाएगी। इस सिस्टम में असेंबल्ड मॉडर्नाइज्ड डे सेंसर अपाचे क्रू को कलर्ड और नियर इंफ्रारेड रिसोल्यूशन इमेजरी प्रोवाइड करेगा, जिससे पायलट्स स्टैंड ऑफ रेंज पर ही टारगेट्स आइडेंटिफाई कर लेंगे। रिसेंटली अपाचे हेलीकॉप्टर एक अनवांटेड न्यूज में था, क्योंकि न्यूली इंडक्टेड हेलीकॉप्टर को पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। अपाचे यूएस बेस्ड बोइंग कंपनी मैन्युफैक्चर्ड अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों यूज करते हैं। वैसे तो इस हेलीकॉप्टर के और भी वेरिएंट्स है, बट इंडियन आर्म फोर्सेस सबसे लेटेस्ट 64E वेरिएंट यूज करती है। इस हेलीकॉप्टर की यूनिट प्राइस अप्रोक्सीमेटली 270 से 320 करोड़ तक की है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 365 किलोमीटर पर आवर, और इतनी स्पीड प्रोड्यूस करने के लिए एक दमदार इंजन की जरूरत होती है। अपाचे पर माउंटेड है पावरफुल T700GE ट्विन टर्बोशाफ्ट इंजन। इस हेलीकॉप्टर को लिफ्ट प्रोवाइड करते हैं 4 कंपोजिट रोटर ब्लेड्स, और इस हेलीकॉप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर में शामिल है लॉन्ग बो फायर कंट्रोल रेडार। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास के टेलीग्राम ग्रुप से अवेयर कराता हूं। इस ग्रुप पर CSM असेसर्स आपको एसएसबी रिलेटेड डेली ट्रिक्स और डोज देते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इस ग्रुप पर आकर अपनी क्वेरी, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। इस ग्रुप का नाम है आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास। इस ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, जिस पर क्लिक करके आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को कंटिंजेंसी प्लान प्रिपेयर करने कहा है, जिससे लॉकडाउन के बाद ऑपरेशन रिज्यूम किए जा सके। डिफेंस मिनिस्टर ने लॉकडाउन के दौरान डिफेंस PSUs और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के वर्किंग परफॉर्मेंस को रिव्यू किया और उनके कंट्रीब्यूशन को प्रेज करते हुए लॉकडाउन के बाद प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि डिफेंस PSUs प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर इंडियन इकोनॉमी को लॉकडाउन के चलते हुए लॉसेस से रिवाइव कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। जिस तरह से आर्मी, एयरफोर्स और नेवी क्वारंटाइन सेंटर संभालने से लेकर नेसेसरी थिंग्स और एसेंशियल इक्विपमेंट्स ट्रांसपोर्ट करने तक की ड्यूटी निभा रहे थे, वहीं बैकग्राउंड में डिफेंस PSUs अपने इनोवेटिव स्किल्स यूज कर एसेंशियल इक्विपमेंट्स डेवलप कर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च से परमिशन लेकर उन्हें मैन्युफैक्चर कर देश को इस पैंडेमिक से लड़ने में असिस्ट कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिफेंस मिनिस्टर ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एटसेट्रा डिफेंस के अलाइड सेक्टर्स ने किए हुए 77 करोड़ रुपीस के कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट किया। टॉप ऑफिशियल से पता चला है कि लॉकडाउन और इसके इकोनॉमिक टोल से 36 राफेल डील और S-400 डील के पेमेंट में किसी भी तरह की देरी नहीं होगी, बट जो स्टेट ओन्ड शिपयार्ड्स जहां प्रोग्राम्स ऑनगोइंग है, उनके पेमेंट्स में थोड़ी देरी होना एक्सपेक्टेड है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट की बात करें तो अपकमिंग वीक्स में प्रोक्योरमेंट डिले हो सकता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे डिफेंस से रिलेटेड टॉप 2 न्यूज। कल फिर मिलेंगे नए डिफेंस न्यूज स्कैन एडिशन में नए डिफेंस न्यूज के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।